बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए एक लतीफ़ा ही समझ लें, लेकिन है बात हमारी उसके ऊपर सादक उतरती है। पुराने दौर में लोग बड़े सादा लोग होते थे, लोगों को इतना इदराक नहीं होता था मामलात का, तो कोई कोई बंदा उनमें सियाना होता था। तो किसी इलाके में ना एक नत्थू सियाना होता था, 5-7 गाँव में वो एक ही सियाना था। तो गांव के लोग जो है ना उससे बड़े ही मुतासर थे। एक दिन गांव के किसी आदमी की बकरी का सर घड़े में फंस गया। अब बड़ी मेहनत बड़े जतन करके गांव वालों से ये मसला हल ना हुआ। गांव वालों ने क्या किया कि गांव वालों ने सोचा कि नथु सियाने को बुलाया जाए। बड़ी तगो-दो के बाद नथु सियाने को लाया गया। नथु सियाना जब आता है बकरी के पास तो पहले घड़ा घुमाता है, फिर बकरी घुमाता है, तो सर फिर भी बाहर नहीं आता। बड़ी एफर्ट की उसने, थोड़ी जो उसको समझ थी। उसके बाद उसने कहा कि मेरा दिमाग काम करेगा अगर आप इस बकरी का सर काट दो, क्योंकि ये शोर बहुत कर रही है। गांव वालों ने झट से छुरी लाई और उसका गला काट दिया। अब घड़े से सर फिर भी बाहर नहीं आ रहा था। अब नथु सियाना, जो कि बड़ा ही सियाना तो मशहूर था, उसकी इज्जत का लाज का मसला था, उसको गुस्सा आया। गुस्सा इस हद तक आया कि उसने लठ उठाई, यानी सोटा पंजाबी में कहते हैं, डंडा उठाया और उठा के उसने घड़े पे मारा। सर बाहर आ गया। घड़ा टूटने से सर ने बाहर आना ही था। सर बाहर आता है तो लोग जो है ना वो खुशी से उछलने कूदने लग जाते हैं, लोग एंजॉय करने लग जाते हैं सूरत हाल को, कि यह उनका अक्सर मकसद जो घड़े से सर को बाहर निकालना था वो तो हल हो गया। बकरी भी गई, घड़ा भी गया, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो नथु सियाना थोड़ा सा साइड पे होके जाके ना तो रोने लग जाता है। अब ये कमाल एपिसोड है यहाँ पे जो आपने समझना है। मुझे नहीं पता कि हमारी कौम को मेरी बात कितनी समझ आएगी। वो नथु सियाना रोने लग गया और ये गांव वाले उसको कहते हैं जाके कि यार तुम हमारी खुशियों को क्यों ख़राब कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो। तो नथु सियाने ने वो कमाल बात की जो आजकल बहुत सारे लोग कहते फिर रहे हैं। उसने कहा कि यार मुझे और कोई मसला नहीं है, मुझे ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, मेरा प्रॉब्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ सरजद मेरे साथ हो जाती है, तो मुझे दुख इस बात का कि तुम लोगों का क्या बनेगा। हमारी बकरी भी गई, हमारा घड़ा भी गया। नथु सियाने को ये फिक्र है कि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। हमारी कौम उसी तरह उछल कूद करके इस सारे निज़ाम को, इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। कैसे कह दूं, मैं कैसे कह दूं, आप खुद सोचें ना, कैसे कह दूं कि हमारा कसूर नहीं है। हम उतने ही कसूरवार हैं। हम जो उछलते कूदते फिरते हैं ना जलसों में आगे पीछे लोगों के, और छलांगे लगाते फिर रहे हैं, यकीन करें हम वो नथु सियाने को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको कितनी बात समझ आई है ये तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि कहानी हमारी इससे बहुत मिलती जुलती है। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। खुदा के लिए अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का काम करें, तब जाकर कोई बेहतरी आनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।